हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। इसमें हम जानेंगे कि आपका वीक 23 से 29 अगस्त के बीच में आपका कैसा रहेगा लव लाइफ। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करता है वैसे ले और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Let's start your reading. Knight of Cups, Queen of Swords and Two of Swords, the Moon, King of Wands, the Hermit and Ten of Swords. Bottom of the deck, the Sun card. तो देखिए आपको जो साइंस प्रेजेंट हैं यहाँ पर, साइंस जो हैं यहाँ पर वो है लियो है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस भी है, सॉरी टॉरस नहीं है, वर्गो है एंड एरिस लियो सेजिटेरियस है। तो अर्थ साइन में सिर्फ एक आपका ये वर्गो ही है यहाँ पर और बाकी और कोई साइन मौजूद नहीं है। तो एनी साइन कैन बी, ठीक है, कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का या फिर आपका भी हो सकता है, सन मून राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी। एंड बस यहाँ पे हम एनर्जी के ऊपर ही देख रहे हैं कि कैसी एनर्जी रेजोनेट करती है आपके साथ, ठीक है। तो वो पर्सन या तो आपकी हो सकती है एनर्जी या फिर आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन कार्ड। तो हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ या फिर लियो उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। तो यहाँ पर द सन कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। बेसिकली यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है इस रिलेशनशिप में। इसमें पता चल रहा है कि आपकी जो यूनिवर्स की तरफ से आपको एक विज़न मिल रहा है, एक एनलाइटमेंट मिल रहा है। आपको पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप के क्या मायने हैं आपके जीवन में और क्या इस रिलेशनशिप में ये पर्सन चाहता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है चैरियट कार्ड जो कि कैंसर का कार्ड है। हो सकता है कैंसर से आप डील कर रहे हो राइट नाउ। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ये काफ़ी उतावला है राइट नाउ और वो आपसे बात करना चाहता है, आपके पास ट्रैवल करके आना चाहता है। हो सकता है आप उनके फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हो, तो ये पर्सन जो है काफ़ी दूर से ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकता है क्योंकि उनको क्लैरिफिकेशन देना है आपको कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी। तो ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि उनकी क्या गलती थी और जो भी है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये आपको विक्ट्री, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ये पर्सन आप पे जीत हासिल करना चाहते हैं कि नहीं, बस वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी तरह से, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। ये आपका इंट्यूटिव नेचर जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व रहेगा राइट नाउ एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इस टाइम पे और आप ऑलरेडी इस पर्सन के बारे में जान पाएंगे कि ये पर्सन क्या चाहता है आपसे, क्या क्या इसके मन में है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस पर्सन से मिलने से पहले ही, ठीक है। और मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अपने दिल का हाल बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। इस पर्सन को आप अपने इमोशंस भी छुपा कर रखने वाले हैं, मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी जो मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे एक से ज़्यादा पर्सन से भी डील कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हों और आप इस पर्सन को जो है छोड़ना चाह रहे हों, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। ओके, तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि
क्या उनकी जो गलतियां थी जो भी है वो एक्सेप्ट करना चाहता है और ये आपसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, और आपको रोमांटिक जेस्चर भी देना चाहता है। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ आ रहे हैं, ये थोड़े से कम वल्नरेबल होंगे, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपको फेस करने के लिए तैयार हैं राइट नाउ, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के आए आपके लिए, इस तरह की भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी जो स्थिति है इस पर्सन को लेकर के, आप जो हैं पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप इनसे कोई भी रोमांटिक ऑफ़र नहीं ले रहे हैं और इनसे इवन आप सॉफ्टली बात भी नहीं करेंगे, मैं ये देख पा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में होंगे, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर रहेगा आपका इनकी तरफ, और आप सिर्फ इनकी बातें सुनेंगे, और अगर ये आपसे कुछ भी BS करके कुछ भी बातें करते हैं तो आप इनकी बातों को काट देंगे और आप इनको भी इस पर्सन को भी जो है मैं देख रहा हूँ कि अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप जो हैं अभी थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, यू डोंट नो कि ये पर्सन क्या चाहता है आपसे, क्योंकि अभी आपको बहुत चीज़ें अनक्लियर हैं, ठीक है। आपको नहीं पता अभी कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, ठीक है। आप अभी बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में है राइट नाउ कि एक कह सकते हो कि राइट नाउ आप क्रॉस रोड पे हैं, बेसिकली कह सकता हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। तो या तो आप दो पर्सन आपकी लाइफ में एक साथ हैं इस टाइम पे, या फिर आप ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हैं और ये पर्सन भी आपके पास आ गए हैं। तो अभी आपके लिए थोड़ा सा डिलेमा वाली स्टेट बनी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जी मुझे निकल करके आ रही है। सो जैसे कि मैंने बताया कि आप थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा में हो सकते हैं, आपको भी काफ़ी हद तक चीज़ों के बारे में जानना है जो कि अभी तक आपको रिवील नहीं हुई है, ठीक है। ये क्योंकि कैंसर एनर्जी भी है और हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो राइट नाउ, पर मुझे जो इस कार्ड की एनर्जी से जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा में हैं राइट नाउ, अभी डूब रहे हैं उस इमोशनली, उसको सोच सोच करके बाकी आपका जो है दिमाग भी बहुत चकरा जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अभी चीज़ें अनक्लियर हैं, मतलब यूनिवर्स अभी आपको रिवील नहीं करना चाहता है कि व्हाट इज़ इन द फ्यूचर, ठीक है। ये है, यहाँ पर है नेक्स्ट कार्ड, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है हो सकता है कि ये दूसरा पर्सन हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स वो अपोलोजेटिक वाला कार्ड है, और ये जो दूसरा पर्सन है ये हो सकता है लियो हो जिससे आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, और हो सकता है आप उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हों, क्योंकि यहाँ पर सन कार्ड भी था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, जो नया पर्सन आपके पास आ रहा है, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, वो अब फॉरवर्ड बढ़ना चाहते हैं बेसिकली इस रिलेशनशिप में, और वो आपको लेकर के भी फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी है राइट नाउ। यहाँ पर वर्गो कार्ड आया है, द हर्मिट कार्ड, तो हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपको अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता हैं, जो पास्ट वाला पर्सन है उसके बारे में भी आपको प्रोज एंड कॉन्स अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो आपको अभी बहुत डिलेमा वाली स्टेट है। अभी आप हो सकता है बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएं किसी भी अपने दोनों ही पर्सन से फॉर सम टाइम, क्योंकि आपको अभी खुद से जानना है कि क्या आप ये रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो आप अभी एक मी टाइम लेंगे बेसिकली टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए आपको अपना मी टाइम ज़रूरी है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ तो एंड होनी ही है जो कि आपको पता है कि आपको करनी ही पड़ेगी। तो या तो आप पास्ट पर्सन के साथ पूरी तरह से एंड कर देंगे, अगर या फिर आप उनके साथ ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है तो हो सकता है कि नए पर्सन को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, क्योंकि अभी आपको दोनों ही केसेस में नहीं पता है कि क्या होने वाला है। तो आपको डिसाइड अब करना ही होगा, तो इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक पर्सन को तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ से। हालांकि आपके लिए दोनों ही सिचुएशन में बहुत पेनफुल एंडिंग हो सकती है, आपको बहुत पेन होगा
इन चीज़ों के इस तरह से एंड होने का, तो ये चीज़ भी यूनिवर्स कह रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि यहाँ पर आपका जो आउटकम कार्ड है वो क्या रहेगा इस वीक के लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फॉर आउटकम फॉर लिब्रा। 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप किसी पर्सन को तो ब्लॉक करने ही वाले हैं, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। या तो ये पास्ट पर्सन को आप ब्लॉक कर देंगे या फिर एक ये नए पर्सन को ब्लॉक कर देंगे। इट्स अप टू यू, क्योंकि आपकी चॉइस है, ये आपको चॉइस लेनी है। मैं आपकी चॉइस नहीं बता सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप एक पर्सन को तो ब्लॉक कर ही देंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि जो भी आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा लग रहा होगा आप शायद उसको ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ये भी कंप्लीशन का कार्ड है, लेकिन ये इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे आफ्टर टेकिंग दैट डिसीज़न, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। अनएक्सपेक्टेड, ओके, और फियर। तो आपको बहुत ज़्यादा डर है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा था इस कार्ड से, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी हैं। तो यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा डर है कि आप कहीं गलत डिसीज़न ना ले लें। तो यहाँ पर इस फियर को निकालने के लिए कह रहा है यूनिवर्स आपको, और बहुत बोल्डली आपको डिसीज़न लेने के लिए कह रहा है यूनिवर्स, क्योंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं आपके लिए। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि ये तुरंत आपके साथ हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कल ही ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। यूनिवर्स कह रहा है बिल्कुल आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो डर आपको है वो होने वाला है, आपका कन्फ्रंटेशन भी होने वाला है उस ये या तो पास्ट पर्सन से या फिर नए पर्सन से। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो सकती हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।